हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल ऑफ एएनआर रिएक्शन। एएनआर रिएक्शन के एग्जांपल, ठीक है। एएनआर में हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया था, एडिशन ऑफ एचसीएन, एचसीएन का एडिशन। और एचसीएन के एडिशन से जो एल्डिहाइड कीटोन की एचसीएन से जब एडिशन कराया जाता है तो साइनोहाइड्रिन करके इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं। साइनोहाइड्रिन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है? क्योंकि साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन से आगे और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट एडिशन, एचसीएन का एडिशन हमारा हो गया था। अब हमारे नेक्स्ट एडिशन किस पर? एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवाना है। आइए देखते हैं क्या है एडिशन, ठीक है। तो सेकंड एडिशन आ रहा है हमारा, क्या? एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से एडिशन, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको सोडियम बाईसल्फाइड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला है NaHSO3, फॉर्मूला है NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका एडिशन करवाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये तो लिया हमने, क्या? कार्बोनिल कंपाउंड लिया। और ये हमको पता है कि पोलैरिटी रहती है, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। और ये करवाई हमने NaHSO3 के साथ रिएक्शन। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर इसमें देखें तो ये आयनिक कंपाउंड है। Na प्लस इसका कैटायन है और HSO3 नेगेटिव, ये इसका एनायन हो गया। अब एडिशन करवाएंगे तो कैसे होगा? जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये तो जाएगा किस पर? पॉजिटिव पर। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो जाएगा कहां पे? नेगेटिव पर, है ना। पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इस तरह से ये उठा लेगा, ठीक है। और फिर एक पे Na प्लस और एक पे SO3H नेगेटिव आपके अटैच हो जाएंगे। तो कैसे रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन ये हो रही है, और फिर ये C और ये यहां तो आ जाएगा क्या? O के साथ तो क्या हो जाएगा? Na, O के साथ तो Na, O और Na प्लस, ये तो जाएगा O Na प्लस, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये तो आयनिक बॉन्ड है। O नेगेटिव और Na प्लस के बीच में आयनिक बॉन्ड है। और एक हो जाएगा नीचे, क्या? C के साथ क्या अटैच हो जाएगा? SO3H, ठीक है। SO3H यहाँ पे अटैच हो गया। अब जो ये कंपाउंड बना है इसमें होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर यहां हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां? प्रोटॉन मतलब कि H प्लस, प्रोटॉन मतलब कि H प्लस का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां? ये जो यहां से ये जो H है ये H प्लस के फॉर्म में यहां आ जाएगा, और यहां से जो Na प्लस है वो आ जाएगा SO3 के साथ, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा? CO, ये तो हो जाएगा OH, और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड हो चुका है, और H के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, यहाँ आयनिक बॉन्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये बन रहे हैं सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इनको? सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इनको बोला जाता है ना। सोडियम बाईसल्फाइड के एडिशन प्रोडक्ट है। और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होते हैं, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये है, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड या व्हाइट पीपीटी इनका मिलता है। आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बात आती है कि प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हो रहा है? प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? प्रोटॉन मतलब कि H प्लस का जो ट्रांसफर हुआ है वो क्यों हुआ है? वो हुआ है इसलिए कि जो SO3 नेगेटिव है उसमें SO3 की जब नेगेटिव फॉर्म आती है तो इसको मिलता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसको क्या मिलता है? रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन मिलता है। और ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को फर्स्ट और सेकंड नंबर दे दूं, ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट से सेकंड जो जा रहा है ना, तो यहाँ जो फोर्स इसको लगा रहा है फर्स्ट टू सेकंड जाने में, जिसको हम ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं, कि जो ड्राइविंग फोर्स फर्स्ट टू सेकंड में इसको ले जाने में लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू क्या? स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ किसका? SO3 नेगेटिव का, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो फॉर्म है ना, वो कन्वर्ट हो रही है सेकंड में, तो कन्वर्जन
कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट फॉर्म का किसमें इनटू सेकंड फॉर्म, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि प्रोटॉन ट्रांसफर, और करके हम क्या बोल सकते हैं, और प्रोटॉन ट्रांसफर है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू, प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ किसका, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है किसका, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है किसका, ऑफ SO3 नेगेटिव पार्ट। जो SO3 नेगेटिव पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, SO3 नेगेटिव में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो ये हमने बोला कि कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड फॉर्म, फर्स्ट का सेकंड में बोल दो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ SO3 नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इसलिए ये प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। मतलब कि सेकंड वाली फॉर्म ज्यादा, ये वैसे रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बट ये वाली फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, मतलब ज्यादा परसेंटेज में ये रहेगी, ये वाली फॉर्म कम परसेंटेज में रहेगी। ठीक है, आ गया, तो ये बन जाते हैं NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन अब एल्डिहाइड कीटोन्स की यूनिक रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की यूनिक रिएक्शन में ये आती है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको यूनिक रिएक्शन करके भी डाल सकते हैं। यूनिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक यही, मतलब एल्डिहाइड कीटोन ही ऐसे कंपाउंड है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन ही ऐसे कंपाउंड है जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। आ गया, बाकी इसके अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स की एक यूनिक रिएक्शन भी हो जाती है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की यूनिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें। ठीक है, अब क्योंकि यूनिक रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का फिर हम एडवांटेज उठाएंगे। इस रिएक्शन का हम एडवांटेज उठाएंगे कैसे, इस रिएक्शन की हेल्प से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्योरीफाई करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से। ठीक है, कैसे, किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं, है ना। तो ये तो रिएक्शन हो ही गई है। अब देखो, अब क्या, अब ये आ रहा है कि इनको कैसे प्योरीफाई करें, कैसे सेपरेट करें। ठीक है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर में, ठीक है, एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हैं। ठीक है, तो ये है क्या, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे हैं, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स इन मिक्सचर। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है किसमें, इन मिक्सचर, ये मिक्सचर में है। आ रही है क्या बात समझ में, कार्बोनिल कंपाउंड मिक्सचर में। ठीक है, तो ये मिक्सचर में आ गया। अब अभी ये इम्प्योर फॉर्म में, मतलब अभी इसमें और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और भी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, इनके साथ में अल्कोहल, ईथर, एसिड, अमाइंस, और भी कुछ भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हैलाइड्स, ये सब, तो उनके साथ ये मिक्सचर के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमको उस मिक्सचर में से इनको कार्बोनिल कंपाउंड को, है ना, आप चाहो तो कंटेनर की फॉर्म में समझ लो कि कंटेनर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिए, उसमें है ना एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्केन, एल्काइंस, एल्केन, एल्कीन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स, है ना, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है, एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्कोहल है, ईथर है ना, एसिड भी है, कार्बोक्सी एसिड, और साथ में एल्डिहाइड कीटोन्स भी रखें, एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, अमाइंस, ठीक है, हैलाइड्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब हैलोल्केन, हैलोजीन, ये सब। तो अब ये सब मिक्सचर में, इस मिक्सचर में से हमको ओनली किनको सेपरेट करके लाना है, एल्डिहाइड कीटोन्स को अगर सेपरेट करके लाना है, इसमें से अगर इनको प्योरीफाई करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे NaHSO3 को। तो हम NaHSO3 को यूज करते हैं, है ना। अब NaHSO3 की रिएक्शन इन सब में से ओनली किन से होने वाली है, ओनली एल्डिहाइड कीटोन से ही रिएक्शन होगी, और किसी से रिएक्शन ये नहीं होगी। ठीक है, तो NaHSO3 की रिएक्शन केवल किसके साथ होने वाली है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ होने वाली है, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस मिक्सचर में
जब हम NaHSO3 ऐड करेंगे तो व्हाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन जो पीपीटी बन रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बन रहे थे, है ना, मैं बना के दिखाता हूँ। पहले तो हमने वही, मैं वापस लिख रहा हूँ, पहले तो हमने O प्लस O नेगेटिव Na पॉजिटिव और SO3H किया, फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाया यहाँ पर, और फिर इस प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या बन गया था, प्रोटॉन ट्रांसफर से हमारे पास आ गए थे COH और SO3Na, जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड या व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी के फॉर्म में ये मिलता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होते हैं, ठीक है। ये तो अब जो इस मिक्सचर में हमने क्या ऐड किया था, इस मिक्सचर में हमने ऐड किया था NaHSO3। तो NaHSO3 के साथ ओनली कौन रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन ही रिएक्ट करेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन उनके अलावा कोई रिएक्ट नहीं करेगा, और एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड या व्हाइट पीपीटी बना लेंगे। इस व्हाइट पीपीटी को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, और उसका फिर करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो पहले फिल्टर करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो पहले इसको किया फिल्टर, फर्स्ट करेंगे इसको फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करेंगे तो बाकी जो और भी कंपाउंड्स हैं वो यहीं रह जाएंगे, और फिल्ट्रेट में हमको मिल जाएगा क्या, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको फिल्ट्रेट में मिल जाएगा। और उसके बाद हम इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, ये लो, ये हमने करवाया, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में करवा सकते हैं, एसिडिक या बेसिक किसी मीडियम में करा सकते हैं। तो ये करवाया हाइड्रोलाइसिस। कैसे होगा हाइड्रोलाइसिस, यहां समझिए इसको, हाइड्रोलाइसिस को, ये HOH ये हाइड्रोलाइसिस है। अब हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शन में हमको पता है क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शन में वाटर खुद भी ब्रेक होता है, और जिससे रिएक्शन कराते हैं उसको भी ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब जो ये रिएक्शन होगी कैसे होगी, देखो इस तरह से, यहां से ऐसे ये NaHSO3 अलग हो जाएगा और OH वापस से यहां लग जाएगा, ये लो, ये C और ये OH और ये OH, ठीक है, ये चीज बन गई। और NaHSO3 वो व्हाइट प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो गया, ये लो, ये साइड में लिख देते हैं NaHSO3 हमको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमको पता है क्या कि सेम कार्बन पे दो OH, एक ही कार्बन पे दो OH जब आ जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता है, और फिर यहां से वाटर का हमने पढ़ रखा है, यहां से ऐसे वाटर का एलिमिनेशन होगा, वाटर का रिमूवल होगा, है ना। ये अभी अनस्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेम कार्बन पर दो OH एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और फिर वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये हो गया है वाटर का एलिमिनेशन -H2O, और -H2O के बाद फिर अब हमको मिल गए हैं CO कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि अब कैसी फॉर्म में है, अब वो प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये कैसे हैं, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इस तरह से हमने इस रिएक्शन को, जो कि यूनिक रिएक्शन है, हमने इस यूनिक रिएक्शन का एडवांटेज उठाया। क्या एडवांटेज उठाया कि इनको फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। तो हमने देख लिया, पहले NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बनेगा, उसको फिल्टर कर लेंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हमको वापस से प्योर और कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इस रिएक्शन का एडवांटेज बन जाता है। एडवांटेज की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का, एडवांटेज है क्या, है ना, in the purification and separation of carbonyl compounds, in purification and separation of carbonyl compounds के प्योरिफिकेशन और सेपरेशन में काम में इसको लेंगे, ठीक है। प्योरिफिकेशन में और सेपरेशन में हम इसको यूज करेंगे। आगे समझ में, तो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूनिक रिएक्शन में आती है, ठीक है। केवल पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक NaHSO3 है जो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करके इस तरह का व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी वाला एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये थी एक रिएक्शन, सेकेंड एडिशन NaHSO3 के साथ। आ गया समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड एडिशन हमने देख लिया, NaHSO3 का एडिशन। अब देखते हैं थर्ड एडिशन, थर्ड भी इंपॉर्टेंट एडिशन है, ठीक है। थर्ड एडिशन, एडिशन ऑफ GR, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। किसका एडिशन करेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एडिशन करेंगे।
एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एडिशन करवाएंगे। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जिसको हम GR भी बोलते हैं, GR एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये GR। आगे समझे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन भी ये है, हम एल्कोहल में भी इसको पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहले इसकी जनरल इक्वेशन देखो। जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ये है क्या, CO कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, थोड़ा सा जल्दी लिखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड CO, और अब इसकी रिएक्शन करेंगे GR यानी कि RMgX, RMgX के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। GR ये होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। और अब कैसे रिएक्शन होगी, C पे है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, O पे है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब RMgX में Mg तो मेटल है, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और एल्काइल ग्रुप पे आएगा क्या, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब एडिशन होगा, वही बात, नेगेटिव वाला जाएगा किस पर, पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव वाला जाएगा किस पर, नेगेटिव पर। ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, है ना। हम चाहे तो उसको फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड क्यों लिख रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड क्यों लिख रहे हैं? फर्स्ट सेकंड इसलिए लिख रहे हैं कि पहले एडिशन, क्योंकि हमको पता है कि हम ANR के एग्जांपल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के एग्जांपल। तो फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है, फर्स्ट एडिशन हो रहा है किसका, एल्काइल ग्रुप का, मतलब कि नेगेटिव पार्ट का, न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड एडिशन हो रहा है किसका, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट का, ठीक है। तो ये एडिशन होगा, और क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा देखो जरा। C के साथ R लग जाएगा, O के साथ क्या, MgX, O के साथ MgX, ठीक है। तो ये बनेगा एक एडिशन का प्रोडक्ट, क्या बनेगा, एडिशन का प्रोडक्ट, और इसको फिर हम बोलते हैं एडक्ट। एडिशन के प्रोडक्ट को क्या बोल दिया जाता है, एडक्ट बोल दिया जाता है। ये एडक्ट बन गया। अब इस एडक्ट का करेंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, तो HOH प्लस क्या, HOH और H प्लस मीडियम में, ठीक है। तो क्या होगा, किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा, ये HOH, ये HOH है, और अब कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना। हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शन में हमको पता ही क्या होता है, वाटर खुद भी ब्रेक होता है, और जिससे रिएक्शन कराते हैं उसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अब देखो ये MgX अलग हो जाएगा, और ये H यहां आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो तो मिल गया हमको क्या, ये R, और ये क्या यहाँ पे OH, मतलब एल्कोहल। क्या मिल गया हमको, एल्कोहल मिल गया है ना। ये तो हमको एल्कोहल्स मिल गए हैं। और बाई प्रोडक्ट की बात करें तो बाई प्रोडक्ट में क्या है, MgX प्लस MgXOH, ठीक है। क्या मिल गया, MgX और OH, ये बाई प्रोडक्ट है इसका। आगे बात समझे, MgX और OH, ठीक है। तो ये इसकी मेन इक्वेशन हो जाती है। जनरल इक्वेशन की जब हम बात करें, बेसिक इक्वेशन की हम बात करें, तो ये होती है, कार्बोनिल कंपाउंड है, GR की रिएक्शन होगी, R और Mg वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे आ जाएगा। C के साथ R आ चुका है, O के साथ MgX, ये एक एडक्ट बन गया, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में वाटर खुद भी ब्रेक होता है, इसको भी ब्रेक करेगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है, इसलिए H प्लस लिख दिया, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस MgXOH अलग हो जाएगा, और एल्कोहल्स हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाती है इसकी एक बेसिक इक्वेशन। क्या हो जाती है, बेसिक रिएक्शन तो ये हो गई। आगे बात समझे, ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई है अपनी GR के साथ। GR के साथ जो बेसिक रिएक्शन है वो तो ये हो चुकी है। आ गया। अब हमको इसमें लेने क्या, एग्जाम्पल। और तो एग्जाम्पल कैसे लें, देखो एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट अभी भी क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे क्या, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, एक बार हम लेंगे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फिर लेंगे हम क्या, अदर एल्डिहाइड, फिर लेंगे हम कीटोन, और फिर देखेंगे किस किस तरीके के हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट लिया हमने सिंपलेस्ट एल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है, जो कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल भी इसका नेम है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। अब सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है किससे, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है GR से। ये लो RMgX, और सेम वही रिएक्शन है, बस कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ जो वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी, उन पे हम चीजें बदलते रहेंगे, ठीक है। तो आओ देखो, ये हो गया। अब R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, वो C पॉजिटिव है और नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पर, इस तरह से एडिशन करवा देंगे, ठीक है। और फिर अब क्या बन जाएगा, HCHO
एच आर और इसके साथ क्या ओ एन जी एक्स, ओ एन जी एक्स, सही है, ओ एन जी एक्स ये बन गया है। और अब इस ओ एन जी एक्स का क्या कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में हम सीधे डायरेक्टली H3O प्लस भी लिख सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को डायरेक्टली H3O प्लस भी लिखा जा सकता है। तो H3O प्लस हमने लिख दिया है और अब क्या होगा, अब ये H वही हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होगा HOH है ना, और ये इस तरह से MgXOH अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे क्या अल्कोहल। कौन से अल्कोहल बन गए ये, है ना। अगर इनको थोड़ा सा कंडेंस करके लिखेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको अगर कंडेंस करके लिखा तो ये RCH2OH है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल हमको मिल गया। आगे समझ में, ठीक है। तो अगर सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेते हैं हम, अगर सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेते हैं तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की जीआर के साथ रिएक्शन से, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की जीआर के साथ रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। क्या मिलेंगे हमको, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब आओ, अब कराते हैं क्या अदर एल्डिहाइड, ठीक है। सेकंड लिया हमने क्या अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड ले रहे हैं RCHO, RCHO, RCHO और वही सेम रिएक्शन RMgX के साथ, है ना। आप चाहो तो यार अलग डिफरेंट भी ले सकते हो R डैश की फॉर्म में, मैं डैश लगा देता हूं ताकि दोनों आपको डिस्टिंग्विश कर सकेंगे हम, ठीक है। और ये वही, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इससे वही पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पड़ जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और फिर वही हमको एडेक्ट मिलेगा RCH, यहां R डैश, ये ONGX, ठीक है, मिल गया ये वाला। अब इसका वही आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस और सेम वही हाइड्रोलाइसिस, ये यहां से NgXOH अलग हो जाएगा और फिर हमको मिलेंगे क्या सेकेंडरी अल्कोहल। कौन से अल्कोहल मिलेंगे अभी कौन से अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल हमको मिल गए, आगे समझ में, ठीक है। अब ये हमने लिया था अदर एल्डिहाइड, क्या लिए थे ये हमने अदर एल्डिहाइड, ये हमने अदर एल्डिहाइड लिया था, ठीक है। अब हम लेते हैं कीटोन, अगर कीटोन हम लेंगे तो क्या होगा देखो, अगर कीटोन लेते हैं, ठीक है, तो अगर कीटोन हमने लिया RCOR, ठीक है, RC और कीटोन हमने ले लिए और कीटोन के साथ वही R डैश MgX लेकर रिएक्शन करवाते हैं तो वही C पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से एडिशन, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा एडेक्ट R डैश ONGX, ठीक है। ये तो एडेक्ट मिल रही है हमको बीच में, इनका करवाया फिर आगे हाइड्रोलाइसिस, वही H3O प्लस में हाइड्रोलाइसिस और कैसे होगा HOH सेम, हाँ सब कुछ वैसा है वैसे ही, बस फिर हम यहाँ पे फ्री वैलेंसी पे ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, अब यहां से जो हमको अल्कोहल मिलेंगे वो कौन सा अल्कोहल मिल रहे हैं, टर्शियरी अल्कोहल, ये मिलेंगे फिर हमको यहां से टर्शियरी अल्कोहल आ गया। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए, 3 इसलिए लिए कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड और जीआर की रिएक्शन से मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड जीआर की रिएक्शन से मिलते हैं क्या सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन और जीआर की रिएक्शन से मिलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन मिल जाती है और कार्बनिक कंपाउंड की तो बढ़िया केमिकल प्रॉपर्टी ये है ही, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपलेस्ट से प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड से क्या है ना सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से मिल रहे हैं हमको क्या टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अगर इनको अपन सम अप करके थोड़ा शॉर्ट में लिख दें तो देखो शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो आ गया ना एडिशन का समझ में, ठीक है। एडिशन को देख लो एक बार और आप ढंग से, आ गया ना, प्राइमरी फॉर्मेलिटी के साथ प्राइमरी बनेगा, वही प्लस माइनस का एडिशन है, सेम सब कुछ वैसे ही जैसे ऊपर है बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ फ्री वैलेंसी पे ग्रुप हम चेंज कर रहे हैं। पहले एक बार हमने दोनों H रख लिए, फिर एक R एक H रख लिया, फिर हमने दोनों R रख लिया, ठीक है। तो ये तो एडिशन हो गया और जो कंक्लूजन है यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्या क्या, इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, हम इसको इस तरह से याद रख लेते हैं कैसे कि क्या
इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कैसे याद कर लेंगे इनको? इनको याद कर लेंगे कि क्या फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जीआर, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जीआर की रिएक्शन से क्या मिलेंगे हमको? प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेंगे? है ना, हाइड्रोलाइसिस इसी में इंक्लूड है, हाइड्रोलाइसिस इसी में इंक्लूड है। तो ये तो गया फर्स्ट। सेकंड है ना, मतलब कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का केस था ये। कौन सा था? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हमने जीआर से करवाई, है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। सेकंड बात क्या? अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड्स की रिएक्शन अगर जीआर से कराते हैं, मतलब अदर एल्डिहाइड मतलब अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं उनकी रिएक्शन अगर जीआर से कराएंगे और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो मिलेंगे हमको कौन से अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी मतलब कीटोन से, अगर कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, कीटोन्स की रिएक्शन जीआर से करवाएंगे, है ना, तो फिर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हमको मिलते हैं कौन से? टर्शरी अल्कोहल। इस तरह से तीनों ही टाइप के अल्कोहल हम इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये तो सेकंड, ये था थर्ड एडिशन हमारा, एडिशन ऑफ जीआर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल्स की प्रिपरेशन दी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिशन ऑफ जीआर कर लिया। एडिशन ऑफ जीआर के बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ एडिशन आ रहा है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये कराते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का एडिशन। ठीक है, अल्कोहल्स का एडिशन करेंगे अपन। आइए कैसे करते हैं? तो अल्कोहल्स का एडिशन, देखो एल्डिहाइड का तो एडिशन हो जाएगा सीधे सीधे अल्कोहल के साथ, बट कीटोन्स क्योंकि लेस रिएक्टिव है इसलिए उनका एडिशन जनरली नहीं होता है। तो पहले अपन एल्डिहाइड का करते हैं, है ना। एल्डिहाइड का कैसे होगा? ये लो, ये लिया हमने एल्डिहाइड RCHO, एल्डिहाइड। ठीक है, ये लिया हमने एल्डिहाइड। आगे अब ले रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल का एडिशन कर रहे हैं। तो अगर 1 मोल दोनों के इक्वल मोल्स लेते हैं, ठीक है, 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल ही अल्कोहल, तो देखो क्या होगा, किस तरह से रिएक्शन होगी पहले समझे रिएक्शन को। O पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां वही पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव पर। ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या आपको पता है कि हम फर्स्ट सेकंड क्यों लिख रहे हैं? फर्स्ट सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट एडिशन किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का, और सेकंड एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का या H प्लस। ठीक है, तब ये एडिशन हो गया। और एडिशन करवाया जाता है किसमें? ड्राई HCl गैस में, ड्राई HCl गैस। अभी हम समझेंगे ड्राई HCl गैस का क्या रोल है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो हम समझेंगे। तो ड्राई HCl गैस में इसकी ये रिएक्शन कराई जाएगी, एडिशन करवाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे एडिशन होगा, क्या बनेंगे? RCH, ये तो है RCH तो हो ही गया। C के साथ क्या लग गया? C के साथ लग गया OR, और O पे आ गया क्या? H। ठीक है, तो इस C के साथ तो अटैच हो गया OR। ठीक है, OR वाला हमने डैश वाला लिया कि OR डैश, और इस O के साथ लग गया H। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 1 मोल जब इक्वल मोल लेते हैं, इक्वल मोल एल्डिहाइड और अल्कोहल के, अल्कोहल एल्डिहाइड के सेम मोल्स लेते हैं, इक्वल मोल लेते हैं, तो पहले क्या बनते हैं? पहले ये बनता है क्या, इनको बोलेंगे एल्कोक्सी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी अल्कोहल, अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल भी इनको बोल दिया था, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा पोजीशन पे क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप है, इसलिए इनको अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल, और इन्हीं को इंपॉर्टेंट नेम दिया गया है क्या? हेमी एसीटेल। क्या बोला था इन्हीं को? हेमी एसीटेल। अभी समझेंगे इसका नाम हेमी एसीटेल कैसे रखा है ना। तो अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे ये एल्कोक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप है, और फिर एल्कोहल ग्रुप इसमें है ही। तो अगर 1 मोल यानी इक्वल मोल से कराते हैं तो पहले मिलता है हमको हेमी एसीटेल, और इसी की 1 मोल, है ना, एक और मोल एल्कोहल से जब रिएक्शन कराते हैं, फर्दर रिएक्शन, ये 1 मोर मॉलिक्यूल या 1 मोर मोल हमने ले लिया एल्कोहल का, और वही ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, है ना, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? वापस वही सेम रिएक्शन, मतलब सेम, सॉरी सेम क्या, अब ये जो
यहाँ HOR, देखो इस तरह से रिएक्शन होगी। ये जो अल्कोहल है वो यहां इस तरह से रिएक्शन करने आएगा और यहां से इस तरह से ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा क्या, H2O, ये H2O माइनस हो जाएगा और OR यहां अटैच हो जाएगा और देखो क्या बन जाएगा RCH, ठीक है। यहां क्या OR डैश, यहां भी क्या OR डैश, ठीक है। अब इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये वही अल्फा कार्बन है, जिनको हम अल्फा अल्फा डाई एल्कोक्सी कंपाउंड इनको बोल सकते हैं, डाई एल्कोक्सी एल्केन या कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर हम इनको जैम डाई ईथर भी बोल सकते हैं, है ना, जैम डाई ईथर, ठीक है। जैम डाई ईथर, जैम यानी सेम कार्बन पे दो OR ग्रुप है, OR ग्रुप को हम ईथर ग्रुप बोलते हैं, तो जैम डाई ईथर भी इनको बोलते हैं। और वैसे इनको सबसे कॉमनली जो बोला जाता है वो बोला जाता है एसीटेल, क्या एसीटेल, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इनके लिए एसीटेल, ठीक है, एसीटेल। और क्योंकि ये एसीटेल है इसी से इनका नाम बनाया गया है हेमी एसीटेल, क्योंकि हेमी मतलब हाफ, हेमी मतलब क्या है हाफ। एसीटेल में कितने OR हैं, एसीटेल में दो OR है, एसीटेल में दो OR ग्रुप है। ऊपर वाले कंपाउंड में एक ही OR ग्रुप हो गया, यानी एसीटेल के आधे ग्रुप है, इसलिए बोला जाएगा हेमी एसीटेल। क्या बोला जाएगा, हेमी एसीटेल। आया समझ में, ठीक है। तो ये यहां से हेमी एसीटेल और एसीटेल बन जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इक्वल मोल लेने से हेमी एसीटेल मिलते हैं, हेमी एसीटेल की फर्दर रिएक्शन कराने से, हेमी एसीटेल की आगे और एल्कोहल से रिएक्शन कराने से हमको मिलते हैं फिर क्या, एसीटेल। आया समझ में, ये तो ये था एडिशन ऑफ एल्कोहल किसके साथ, एल्डिहाइड पर। ये एडिशन हमने करवाया एल्डिहाइड पर, अब करवाएंगे हम किस पर, कीटोन पर। तो कीटोन की रिएक्शन सीधे सीधे एल्कोहल से नहीं होती है, क्योंकि कीटोन थोड़े से लेस रिएक्टिव है, तो एल्कोहल से वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो करेंगे किससे, ग्लाइकोल से, है ना। तो ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो ये तो समझ में आएगा ही आपको, है ना। ड्राई एसिड गैस का रोल अभी समझेंगे। तो सेम कंडीशन में, सेम सिमिलर कंडीशन में ही कीटोन की रिएक्शन ग्लाइकोल से होती है, और कीटोन की रिएक्शन किस तरह से ग्लाइकोल से है देखते हैं, देखो आओ, है ना। ये लिया हमने कीटोन RCRO, ठीक है, ये कीटोन ले लिया। और ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का फॉर्मूला हमको आता है CH2OH CH2OH, तो उसी को उल्टा करके लिख रहे हैं, ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। ग्लाइकोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एंटीफ्रिज सॉल्यूशन बनाने में भी इसको यूज करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एंटीफ्रिज सॉल्यूशन बनाने में भी ग्लाइकोल को यूज करते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका नेम, सिंपली इसको इसी को हम ग्लाइकोल भी बोल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और अब कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन है, तो कैसे, उल्टा हमने लिखा ही इसलिए है कि हम ये समझा सकें, क्या समझा सके, यहां से वाटर का रिमूवल समझा सके। देखो वाटर का रिमूवल समझाएंगे हम यहां से, ये देखो इस तरह से, देखो इस तरह से यहां से बीच में से ये वाटर निकल गया, आगे समझ में, ये वाटर यहां से निकल जाएगा और रिएक्शन वही ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाई जा रही है, ड्राई HCl गैस, ठीक है। ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन है, माइनस हो चुका है क्या, H2O, ये बीच में से वाटर निकल गया, और अब जो चीज बन गई वो समझो, क्या क्या बन गई, चीज बन गई है क्या, RCR, और फिर ये O, फिर CH2, फिर से नीचे भी CH2, और इधर से O, और ये मिल गए हमको क्या, साइक्लिक कीटल, क्या मिल गया हमको, साइक्लिक कीटल हमको मिल गए, ठीक है। इनको बोलते हैं साइक्लिक, क्यों, साइकिल तो बनी गई है, और कीटल इसलिए क्योंकि कीटोन से बन रहे हैं, है ना, कीटोन से बन रहे, तो कीटल इनको बोला गया साइक्लिक कीटल। इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक कीटल, इनको पूरा नाम इस तरह से बोला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक कीटल इनको कहा जाता है। तो कीटोन की रिएक्शन किससे होती है, कीटोन की रिएक्शन ग्लाइकोल से होती है, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन जो एल्डिहाइड के साथ हुई थी वो यहाँ पे कीटोन के साथ है। और क्या मिलते हैं, साइक्लिक कीटल हमको मिलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक कीटल यहाँ मिलते हैं, आगे समझ में। तो ये थी कीटोन के साथ रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसमें रोल ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है। तो रोल ऑफ ड्राई HCl देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, रोल ऑफ
ड्राई HCl। तो ड्राई HCl गैस के वैसे दो रोल है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट तो है कि रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना, फर्स्ट क्या है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। है ना, तो फर्स्ट तो है क्या, रिएक्टिविटी इंक्रीज करना, रोल ऑफ ड्राई HCl गैस रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, किनकी, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स ग्लाइकोल। क्यों करेगा, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन, हम देख रहे हैं एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और अटैक करने वाली स्पीशीज कौन है, न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, अल्कोहल या ग्लाइकोल। और अल्कोहल और ग्लाइकोल उतने अच्छे, उतने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि इनसे बिना किसी कैटलिस्ट के या बिना किसी रिएजेंट के ही वो सीधे आके रिएक्शन करें, है ना। तो वो थोड़े वीकर न्यूक्लियोफाइल है। अब वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ कर नहीं सकते हम, उनमें तो कोई चेंज ला नहीं सकते। अल्कोहल से रिएक्शन करानी तो अल्कोहल में थोड़ी ना कोई चेंज लाएंगे, हमको रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो फिर इनकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अल्कोहल क्योंकि वीकर न्यूक्लियोफाइल है और इनके साथ उसकी रिएक्शन सीधे सीधे सिंपली नहीं हो रही है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी को एनहेंस किया गया, क्या लगा के, ड्राई HCl गैस लगा के। कैसे एनहेंस होती है देखते हैं, आओ देखो क्या होगा। जो ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस है, वो जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ मिक्स होगी, डिसॉल्व होगी, तो इस तरह से डिसोशिएट हो जाएगी H+ और Cl- में, इस तरह से, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट, एल्डिहाइड कीटोन जो पोलर सॉल्वेंट है, एल्डिहाइड कीटोन में डिसॉल्व करने पर HCl H+ और Cl- के साथ इस तरह से आयंस में डिसोशिएट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो CO है, CO और ये H+, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, है ना, H+ को। और H+ को लोन पेयर देना क्या कहलाता है, बेसिसिटी। ये यहाँ पे बेसिसिटी शो कर रहा है, H+ को लोन पेयर डोनेट करने का मतलब बेसिसिटी शो कर रहा है। और अब इस तरह से ये ऑक्सीजन हो जाएगी क्या, प्रोटोनेटेड, मतलब कि इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनेशन। प्रोटोन का एडिशन क्या कहलाता है, प्रोटोन का एडिशन प्रोटोनेशन, प्रोटोन का एडिशन प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होगा तो C डबल बॉन्ड O, अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले ये ऐसा था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये दिया। अब ऑक्सीजन पे पूरा कंप्लीट पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव है ही, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को इमीडिएटली खत्म करना चाहता है, तो तुरंत खत्म करना चाहता है। इसलिए फिर क्या करता है, CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, CO बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको उठाएगा, पुल करेगा, मतलब विड्रॉ कर लेगा, और फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो अब इससे क्या होगा, COH। अब O तो न्यूट्रल हो गया, अब O तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई है। अब जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अब पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, किस पर आ जाएगा, कार्बन पर, ठीक है। तो कार्बन पे पहले पार्शियल पॉजिटिव था, अब कैसा हो गया, कंप्लीट पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने उससे इलेक्ट्रॉन उठा लिया। ये सब किसकी वजह से हुआ, HCl गैस के H+ के आने से ये सब हुआ, ठीक है। और अब ऐसा हो जाने से, है ना, अब हम कंपेयर करें इस कार्बोनिल कंपाउंड से किसको, उस कार्बन को, इस कार्बोनिल कंपाउंड का C, ये जो कार्बन कंपाउंड है इसके सी पे देखो चार्ज कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव, और आफ्टर प्रोटोनेशन जो चार्ज आया है वो कैसा है, पूरा पॉजिटिव। आफ्टर प्रोटोनेशन जो चार्ज आया है वो पूरा पॉजिटिव है, और पूरा पॉजिटिव चार्ज होने से अब इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल, बताओ अब मैं पूछता हूं कि न्यूक्लियोफाइल कहां ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो बताओ HCl ने क्या किया है, HCl ने कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम थी, अब वो डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी।
आ गया। तो ड्राई एच सी एल का रोल क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं रोल क्या है ना, ड्राई एच सी एल क्या करता है, ड्राई एच सी एल गैस इंक्रीजेस क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी को क्या करता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। ड्राई एच सी एल गैस इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स बाय इंक्रीज in electrophilicity of carbonylic carbon, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि पॉजिटिव चार्ज, सिंपली अगर बोले तो पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या होगी, बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बोनिलिक कार्बन, कौन से कार्बन का, जो कार्बोनिलिक ग्रुप का जो कार्बन है उस पर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर दिया क्योंकि आफ्टर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी या पॉजिटिव चार्ज, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, यहां से इजियर हो जाता है, रिएक्शन कन्वीनियंटली हो जाती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था रोल ऑफ ड्राई एच सी एल, फर्स्ट रोल, ये तो इसका फर्स्ट रोल हो गया, ठीक है, यानी कि इंक्रीज करना, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना। सेकंड रोल की हम बात करें तो सेकंड रोल ये है कि ड्राई एच सी एल गैस इस रिएक्शन में जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उससे क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड प्रोसीड हो जाएगी। तो सेकंड ये भी हो जाएगा क्या, सेकंड रोल है ना, क्या, बाय एब्जॉर्बिंग formed water in the reaction, formed H2O in the reaction, है ना, वाटर के एब्जॉर्ब करने से क्या होगा इन द रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प भी करेगा उसको, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग फॉर्म वाटर इन द रिएक्शन को प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहां से वाटर को रिमूव करता रहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कन्वीनियंटली रिएक्शन ये हो जाती है, ठीक है। तो दो रोल है, फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिएक्टिविटी को एनहेंस करने वाला, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करके, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया है। आगे समझ में, तो ये थी एल्डिहाइड कीटोन के साथ, है ना, एल्कोस की ग्लाइकोल की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है।